उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है। 50 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि टनल में फंसे 40 लोगों को कब तक बाहर निकाला जा पाएगा। हालांकि शासन और प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। मलबे के बीच अब स्टील की पाइप डालने की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए इन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, क्योंकि मलबा मुलायम है और वो लगातार गिर रहा है। ये जानकारी हमें मिल रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। उत्तरकाशी में हादसे का आज तीसरा दिन है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। बस राहत यह है कि इन मजदूरों तक ऑक्सीजन और ड्राई फूड यानी खाना जो है वो पहुंच पा रहा है। पाइप से, स्टील का पाइप बोरिंग के जरिए नीचे डाला जाएगा और उससे इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल में भेजे गए पाइप, इन्हीं पाइप से निकलेंगे ये मजदूर। टनल के अंदर फंसे हुए हैं 40 मजदूर। विशेषज्ञों की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद। तो उत्तरकाशी टनल में भेजे गए हैं पाइप। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टील पाइप के जरिए ही निकाले जाएंगे ये मजदूर। टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। हालांकि शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके, बस यह कोशिश की जा रही है। इन मजदूरों से बातचीत भी हो रही है। विशेषज्ञों की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। घटना पर उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिल्ला और सीडीओ उत्तरकाशी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। सर, क्या स्थिति है, कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी, जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 mm डाया के पाइप्स हैं वो पहुँच गए थे रात में, और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य भी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को, एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर, अंदर की स्थिति की जानकारी है, क्या हाल है उनके जो अंदर लोग हैं? सभी लोग सुरक्षित और कुशल बताए गए हैं। उन तक हवा और पानी, भोजन आदि की व्यवस्था भी हो पा रही है। कुछ खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाई भी गई है और NHIDCL के जो अधिकारी हैं उनका बताना है कि वो कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं लगातार उनसे। सर, कितना अंदाजा कितने दिन में रेस्क्यू करने की उम्मीद है सर? डेफिनेट टाइम बताना इस समय पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी मिलेगी मैं आपसे इसको शेयर करूँगा। देखिए, अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी CMO साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और ये आप साइड में जो ग्राफिक्स मेरे देख रहे होंगे, वो नवयुग कंपनी की इस पूरी टनल को बना रही थी, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरीके से ठाणे में भी एक्सीडेंट हुआ था, गर्डर गिर गया था, एक पुल का बनाया जा रहा था। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस कंपनी का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं अंदर फंसे 40 मजदूरों के परिजन भी टनल के बाहर पहुंच रहे हैं। लोग परेशान हैं, अपनों के सुरक्षित होने की दुआएं मांग रहे हैं। अंदर जो है मेरा चाचा का लड़का है, छोटा भाई हमारा जी। क्या हमारे स्थिति है, कुछ बता पाएंगे? नहीं, अब अंदर की स्थिति तो जो भी है सबके सब भगवान की दया से सब सेफ्टी है। वो गबर सिंह की वजह से, वो जो यहाँ का इंचार्ज है, जो यहाँ का सुपरवाइजर जो भी है नवयुग कंपनी का है ना, और उसी के वजह से सबकी जान बची है। और वो ऐसा नहीं है, वो बेचारा बोलता पहले बाहर आएंगे और तब मैं बाहर आऊँगा। अगर यहाँ पे होता तो बहुत जल्दी मतलब सुविधा हो जाती है, पर अभी हमें ये नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे कि जो है उनको बाहर आने की निकासी हो रही हो। मेन गेट है, जब तक अब तक तो कब बाहर आ जाती है। पहले तो जब इंसान का अगर शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, और कल अंदर किसी को भी कुछ हो जाएगा तो क्या फायदा।
जी न्यूज संवाददाता राम अनुज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। राम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस समय का अपडेट क्या है। लगातार ये बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि बोरिंग के जरिए स्टील पाइप्स डाले जाएंगे और उन्हीं से इन मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन क्या विलंब है? क्या ये बोरिंग का काम शुरू हो गया है और अधिकारी क्या कह रहे हैं? लगभग कितने और घंटे लग सकते हैं? आज से ऑपरेशन की जो स्ट्रेटजी थी उसमें काफ़ी बदलाव किया गया। अभी तक जिस तरह से टनल को साफ करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश थी, आज का जो ऑपरेशन है उसमें टनल में टनल की बात है, यानी कि टनल में एस्केप टनल को बना करके उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। जहां तक आपने बोरिंग का बात कही है उसमें जो बेसिक पॉइंट है उसकी एक स्टडी की गई है कि जो सामने टनल में रॉक आई है, पूरी चट्टान है, मलबा भरा पड़ा है, उसमें किस तरह से हॉरिजेंटल स्पेस को कवर किया जा सकता है। तो वो जो पाइप लाइन है, जो पाइप है, उसको पूरी तरह से एक प्रेशर मशीन के जरिए उन मजदूरों की साइड में भेजने का काम किया जाएगा और ये एस्केप टनल का पूरा जो स्टील की पाइप है ये काम करेगी। तो अभी तक का अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरी तरह से बदला है और अब उसमें पाइप के थ्रू मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। अब फिलहाल उस पूरे टनल के अंदर से ना तो मलबा हटाने का काम हो रहा है, ना उसके बारे में किसी तरह से और कोई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। तो पूरी तरह से एक्सपर्ट की टीम और साथ में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो प्लान बी के तहत काम कर रहे हैं। अब यही है कि टनल के अंदर में एक एस्केप टनल इस स्टील पाइप की बनाई जा रही है ताकि आसानी से उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन देरी का जरूर एक सवाल उठ रहा है कि अब तकरीबन 60 घंटे का वक्त होने जा रहा है। ऐसे में पहले यह था कि पूरी तरह से उस टनल में जितने मलबा आया उसको हटा करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि मलबा फिर से आ जा रहा था। अब उसमें एस्केप टनल इस पाइप की बनाई जा रही है। अब देखना इस बात का है कि आखिर में कितने घंटों में उस पूरी दूरी को, जो तकरीबन 60 मीटर की दूरी बताई जा रही है। राम, एक छोटा सा जवाब, क्या ये जो मलबा गिरा है इसके बीच में से ये स्टील पाइप डाले जाएंगे? बिल्कुल, इस स्टील पाइप को केवल मलबे के ही थ्रू उसको डालने का काम किया जाएगा। इसमें किसी तरह से ये पूरी तरह हॉरिजेंटल है, यानी कि उसी टनल में ही टनल का एक पैरामीटर तो बना करके आगे जाने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये पूरी तरह से एक कहें कि एक्सपर्ट की नजर में ही काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी।